इसी बीच शिव भक्तों के लिए बड़ी खबर। जयपुर में शिव महापुराण कथा 7 मई तक होगी। व्यवस्थाओं को लेकर भी यहां पर बात सामने आई है और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है इस वक्त की। दरअसल शिव महापुराण कथा की बात करें तो देखिए 7 मई तक यहां पर होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की शिव भक्तों के लिए। ये बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की। वैशाख महीने हर हर महादेव। जयपुर नगर में जो 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 1 तारीख से 7 तारीख तक मई के पवित्र महीने में वैशाख महीने में हो रही है, वो निरंतर जारी रहेगी। जो आज तृतीय दिवस में कथा को विराम दिया गया था, आंधी और तूफान को देखते हुए, बारिश को देखते हुए समिति का जो निर्णय था, समिति ने फिर पुनः पंडाल को पुनः तरह से मुस्तैद करते हुए और पूरी प्रशासन व्यवस्थाएं अच्छी करते हुए इस दिव्य और भव्य आयोजन को निरंतर जारी रखेंगे। और आप और हम कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा पुनः वही स्टेडियम में आनंद के साथ श्रवण करेंगे। ईसर गोरा शिव महापुराण कथा। हर हर महादेव। तो आपने सुना कि किस तरह से व्यवस्था में यहाँ पर थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है। दरअसल आज बारिश और अंधड़ के चलते देखिए महापुराण कथा की अगर यहाँ पर बात करें तो 7 मई तक होगी। समय की भी लगातार हम बात कर रही हैं। शिव महापुराण का जो आयोजन है वो 7 मई तक यहाँ पर शिव भक्तों के लिए अपने आप में बड़ी खबर। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव यहाँ पर हुआ है। पंडाल को बड़ा किया गया, साथ ही प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है क्योंकि दूर दराज से भक्त यहां पर पहुंच रहे। दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कथा का आयोजन होगा। दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी कथा और शिव महापुराण कथा 7 मई तक होगी। व्यवस्थाओं में थोड़ा सा बदलाव, उसका जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं। आज तेज आंधी के चलते देखिए ये फैसला यहां पर लिया गया है। आपने सुना भी होगा कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी गई। हर हर महादेव। जयपुर नगर में जो 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 1 तारीख से 7 तारीख तक मई के पवित्र महीने में वैशाख महीने में हो रही है, वो निरंतर जारी रहेगी। जो आज तृतीय दिवस में कथा को विराम दिया गया था, आंधी और तूफान को देखते हुए, बारिश को देखते हुए समिति का जो निर्णय था, समिति ने फिर पुनः पंडाल को पुनः तरह से मुस्तैद करते हुए और पूरी प्रशासन व्यवस्थाएं अच्छी करते हुए इस दिव्य और भव्य आयोजन को निरंतर जारी रखेंगे। और आप और हम कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा पुनः वही स्टेडियम में आनंद के साथ श्रवण करेंगे। ईसर गोरा शिव महापुराण कथा। हर हर महादेव। तो जानकारी आपको दे दी, दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कथा का आयोजन होगा। आज तेज बारिश और अंधड़ के चलते यहाँ पर कुछ देर के लिए कथा को रोक दिया गया था, जिसके बाद भक्तों में भी असमंजस की स्थिति थी। ऐसे में फिलहाल स्पष्ट रूप से जानकारी सामने आ चुकी है। शिव महापुराण कथा 7 मई तक होगी और आपको जानकारी ये भी दे दे कि व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव भी हुआ है। पंडाल को यहाँ पर बड़ा किया जा रहा है। शिव भक्तों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल शिव महापुराण कथा 7 मई तक होगी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने घोषणा की 7 मई तक होगा शिव महापुराण कथा का आयोजन। आज तेज आंधी के चलते कुछ समय के लिए कथा को रोका गया था। अब फिलहाल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से घोषणा यहां पर हो गई है। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई है। तृप्ति, शिव महापुराण कथा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि 7 मई तक होगी। समय की भी बात यहां पर हम लगातार कर रही हैं। आपके पास क्या अपडेट है तृप्ति? इसको लेकर बहुत सी बातें जो है वो मन में आ रही है, क्योंकि कथा को लेकर शुरू से ही कहा गया था कि जयपुर में जितनी बैठने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा श्रद्धालु दूर दूर से, ना कि सिर्फ जयपुर से बल्कि राजस्थान के हर कोने से यहाँ पर जयपुर पहुंच रहे थे। इसके 2 कारण हो सकते हैं जयपुर पहुंचने के, कि एक तो जयपुर में जो लोग हैं वो सुबह आ भी रहे थे और शाम को कथा सुन के वापस आसपास के जो लोग थे वो वापस अपने घर पे लौट रहे थे। लेकिन आज जब मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ा, उससे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा ने खुद मंच पर बैठकर ये कहा कि कथा में बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से कथा का समापन जो है वो 7 दिन की जगह आज 3रे दिन ही किया जा रहा है। लेकिन अब इसका अपडेट ये है कि कथा जो है वो 7 तारीख तक चलेगी। लेकिन इसमें बात ये भी आती है कि अगर कथा 7 तारीख तक चलेगी तो क्या इसमें कुछ नया होगा? क्या नए डोम और बनेंगे, पंडाल और बनेंगे? जो लोग
परेशान हो रहे थे, जो लोग धूप में बाहर खड़े थे क्योंकि अंदर बिल्कुल जगह नहीं बची थी उनके बैठने के लिए, तो रोड पर बैठे थे, उनके लिए क्या कुछ नई व्यवस्था की जाएगी, वो सारी जो बातें हैं वो भी बताई जाएंगी। लेकिन अभी की अपडेट जो है वो यही है कि जो लोग निराश हो रहे थे ये सुनकर कि वो पंडित प्रदीप मिश्रा की जो कथा है वो नहीं सुन पाएंगे अब पूरी, आज तीसरे दिन उनकी जो कथा श्रवण करने श्रद्धालु आ रहे थे, या जो घर बैठकर आस्था पर या बाकी के YouTube चैनल्स पर जहां पर उनकी कथा लाइव सुनाई जा रही थी वहां पर सुन रहे थे, उनके लिए बहुत ही अफसोस वाली बात होती, निराश थे बहुत लोग अपने घरों पर कि भाई वो कथा नहीं सुन पाएंगे पूरी। आज तक जो तीसरा दिन था तभी तक वो कथा श्रवण कर पाए, तो ऐसा नहीं है। अब जो कथा है वो 7 तारीख तक चलेगी, पूरी कथा वो सुन पाएंगे, लेकिन किस तरीके से सुन पाएंगे, क्या अंदर बैठने के और इंतजाम होंगे, या फिर कुछ लोग जो है वो अब आज के मौसम को देखकर शायद पंडाल में कम लोग आए और बाकी के लोग अपने घर बैठकर सुने, ये सारी जो बातें हैं वो भी साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी क्या अपडेट यही है कि जो कथा है वो 7 तारीख तक चलेगी और पूरे 7 दिन की जो कथा है वो श्रद्धालु, जो भक्त, जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी या जो अपने घर पर बैठकर सुन रही थी वो इस कथा का श्रवण कर पाएंगी। सारे ही वर्णन जो महाशिव पुराण कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा बताते हैं, सुनाते हैं, तो सारे ही वर्णन वो सुन पाएंगी। तो अभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो लोग निराश हो रहे थे वो निराश ना हो, ये कथा 7 तारीख तक चलेगी, 7 दिन तक चलेगी पूरी, और इसके आगे की जो कथा है वो सुन पाएंगे। लेकिन किस तरीके से होगी आगे की व्यवस्था है वो भी हम आपको बिल्कुल। तृप्ति, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। तो देखिए यहाँ पे असमंजस की स्थिति भी बन गई थी क्योंकि पहले समाप्ति की बात सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल अपडेट आपको दे दें कि 7 मई तक इसका आयोजन होगा। दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजन होगा। विद्याधर नगर स्टेडियम में ही महापुराण कथा का आयोजन होगा। तमाम जो शिव भक्त है उनके लिए बड़ी खबर है, और क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया कथावाचक के द्वारा वो हम आपको सुना देते, किस तरह से कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने घोषणा की है वो जरा आप सुनिए। नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जयपुर नगर में जो 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 1 तारीख से 7 तारीख तक मई के पवित्र महीने में, वैशाख महीने में हो रही है, वो निरंतर जारी रहेगी। जो आज तृतीय दिवस में कथा को विराम दिया गया था, आंधी और तूफान को देखते हुए, बारिश को देखते हुए, समिति का जो निर्णय था, समिति ने फिर पुनः पंडाल को पुनः तरह से मुस्तैद करते हुए और पूरी प्रशासन व्यवस्थाएं अच्छी करते हुए इस दिव्य और भव्य आयोजन को निरंतर जारी रखेंगे। और आप और हम कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा पुनः वही स्टेडियम में आनंद के साथ श्रवण करेंगे। ईसर गोरा शिव महापुराण कथा। हर हर महादेव।